अस्सलामु अलैकुम सामीन, दारुश-शऊर की किताब सब कुछ मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर ज़ाहिद महमूद। आप जानते हैं कि दारुश-शऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प सीरीज़ को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। सामीन, इस नशिस्त में हम बाब नंबर 10 के पहले निस्फ का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है मोहब्बत की ताकत और सेहत। हिप्पोक्रेटिस ने कहा था, किसी भी बीमारी से शफायाबी के हकीकी इनासर कुदरती तौर पर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। आपको मालूम है कि हकीकी मानों में सेहतमंद होने का क्या मतलब है? आप सोच रहे होंगे कि हकीकी मानों में सेहतमंद होने का मतलब है कि तमाम किस्म की बीमारियों से मुबर्रा होना, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। अगर आप खुद को औसतन बेहतर महसूस कर रहे हैं या बज़ाहिर आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। हकीकत यह है कि सेहतमंद होने का मतलब होता है कि आपके एहसासात और जज्बात छोटे बच्चों की तरह होने चाहिए। जिस तरह छोटे और नन्हे मुन्ने बच्चे निहायत पुरजोश और चाको चौबंद होते हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर आप भी खुद को कुव्वत और तवानाई से भरपूर और पुरजोश महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप भरपूर सेहतमंद हैं। बसूरत दीगर आप कदरे बेहतर तो कहला सकते हैं लेकिन सेहतमंद नहीं। बच्चों की सेहत देखी है आपने कि उनका जिस्म किस तरह हल्का फुल्का और लचकदार होता है। बच्चों को अपने जिस्म को हरकत देने में किसी भी किस्म की तकलीफ उठाना नहीं पड़ती। उनके जहन बिल्कुल साफ और वाजे होते हैं। वो तमाम किस्म की परेशानियों और गमों से आज़ाद होते हैं। वो हर रात बड़े पुरसुकून और बेफिक्र होकर सोते हैं और जब सुबह सवेरे बेदार होते हैं तो बिल्कुल फ्रेश और तरोताज़ा होते हैं। हर रोज वो अपनी सुबह का आगाज इस तरह करते हैं जिस तरह उनका जिस्म बिल्कुल ब्रांड न्यू है। वो हर रोज अपने आप को निहायत खुशो खुर्रम, मुस्तैद और ताजगी से भरपूर महसूस करते हैं। अगर आपने वाकई सेहतमंद जिस्म देखना हो तो बच्चों को गौर से देखें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वाकई सही मानों में सेहतमंद जिस्म क्या होता है। याद करें, कभी आप भी बच्चे हुआ करते थे और आपके भी एहसासात ऐसे ही थे। लिहाजा अब भी कोशिश करें कि आपका जिस्म और जहन बच्चों की तरह से है। इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा यकीन वैसा हौसला। उसने अपने लिए दिल में जैसा सोचा था उसे वैसा ही मिल गया। कौल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल इंतहाई पुरमगज और हिकमत पर मबनी है, लेकिन आप जरा इस पर गौर करें कि इन अल्फाज का मतलब क्या है कि उसने अपने लिए दिल में जैसा सोचा उसे वैसा ही मिल गया। इसका साफ और वाज़ेह मतलब है कि जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं कि उनका होना या ना होना यकीनी है, तो इसी को आपका एतबार और यकीन कहते हैं। ये दर हकीकत आपके मजबूत नौ के एहसासात और ख्यालात से ही जन्म लेते हैं जो बाद अज़ां आपके दिल और दिमाग में बड़ी मजबूती के साथ चस्पा हो जाते हैं। बअल्फाज़े दिगर इसी को ज़ईफ़ुल एतकादी और खाम ख्याली कहा जाता है। मसलन, मेरा पेट बहुत हसास है, मेरा वजन कम नहीं हो सकता, मुझे फलां चीज से एलर्जी है, या ज्यादा चाय पी लेने से मुझे नींद नहीं आती, वगैरह वगैरह। याद रहे कि हमारे इसी किस्म के ख्यालात को ज़ईफ़ुल एतकादी और खाम ख्याली कहा जाता है क्योंकि इनका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये हमारे अपने और मनगढ़ंत ख्यालात होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम अपने यकीन की इमारत खड़ी करते हैं। सेहत से मुतल्लिक लोगों को जो मस्बत ख्यालात होते हैं उससे कहीं ज्यादा बीमारी से मुतल्लिक उनके नागवार और खतरात खतरनाक होते हैं। यानी बहुत से लोग मामूली सी बीमारी को बहुत ज्यादा संजीदा समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि हकीकी मानों में वो इतनी संजीदा या खतरनाक बीमारी नहीं होती। इसकी वजह बहुत ही सादा है कि दुनिया भर में किसी भी आम बीमारी के इलाज मुआलजे पर जितनी तवज्जो दी जाती है उसकी वजह से इस बीमारी की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। जाहिर है कि आप भी इस दुनिया में रहते हैं, इसलिए इस नौ के ख्यालात से मुतासिर हुए बगैर आप भी नहीं रह सकते। इलावा अजीम रोज बरोज बढ़ती हुई इलाज मुआलजे की दरियाफ्तों और अद्वियात में बेतहाशा तरक्की के बावजूद बीमारियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बीमारियों से मुतल्लिक लोगों का खौफ और हिरास भी बढ़ता जा रहा है और इनके ख्यालात और एतकाद इस बारे में निहायत ज़ईफ होते जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपके सेहत से मुतल्लिक मस्बत एहसासात और ख्यालात ज्यादा हैं, ये बीमारी से मुतल्लिक मनफी एहसासात और ख्यालात? आप जिंदगी भर सेहतमंद रहने के उसूलों पर यकीन रखते हैं या वक्त के साथ साथ बीमारियों की नागुज़ीरियत पर यकीन रखते हैं? अगर आपका यकीन यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका जिस्म कमजोर होता रहेगा तो लामोहल्ला आपका ये जिस्म एक ना एक दिन जरूर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आप मनफी सोचते हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे सोचते हैं तो आपका जिस्म बढ़ती उम्र के साथ मजबूत होता रहेगा और इसमें कमजोरी नहीं आएगी।
प्लेसिबो यानी झूठ मूठ की दवा जो नफ्सियाती असरात खत्म करने के लिए दी जाती है के तजर्बाती इस्तेमाल से ये बात अब पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि अक्सर इमराज हकीकी नहीं बल्कि नफ्सियाती होते हैं। प्लेसिबो का जब तजर्बा किया गया तो मरीजों के दो ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप को असली गोलियां और कैप्सूल दिए गए जबकि मरीजों के दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो यानी महज चीनी की बनी हुई गोलियां और कैप्सूल दिए गए। लेकिन मरीजों के इन दोनों ग्रुप्स को यह नहीं बताया गया कि असली दवा किसको दी गई है। जिस वक्त इस इलाज का दौरानिया मुकम्मल हुआ तो डॉक्टरों ने देखा कि इसके हैरानकुन नताइज बरामद हुए, क्योंकि जिस ग्रुप को नकली दवा दी गई थी उसकी सेहत की बहाली बहुत जल्द होना शुरू हो गई और इसके साथ ही इस ग्रुप के मरीजों में अमराज की अलामात भी खत्म हो गई। इन हैरानकुन नताइज से साबित हुआ कि हमारे ख्यालात और यकीन का ही एक करिश्मा होता है कि अगर हम बीमार ना भी हों तो महसूस करने पर वाकई बीमार हो जाते हैं, और अगर वाकई बीमार हों तो बेहतर महसूस करने पर हम सेहतमंद हो जाते हैं। यही एतकाद की ताकत होती है जो कभी हमें मरीज तो कभी सेहतमंद बना देती है। किसी भी चीज़ के बारे में हमारे अच्छे और बुरे ख्यालात और एहसासात ही हमारे जहन और हमारे जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। लिहाजा आप अपने जिस्म के बारे में जिस किस्म के ख्यालात और एहसासात रखेंगे उसी किस्म के असरात आपके जिस्म पर मुरतब होंगे। याद रखें, आपके दिल में पैदा होने वाला हर एहसास आपके जिस्म के तमाम खुलियों और खामरों तक में सरायत कर जाता है। लिहाजा आप कभी भी इस गलत फहमी में मुब्तला ना हो कि हमारे एहसासात और जज्बात के हमारे जिस्म पर कोई रूहानी असरात मुरतब नहीं होते। इलावा अज़ीम, जब आपके एहसासात और ख्यालात मस्बत और खुशगवार होंगे तो आपकी सेहत पर भी उनके नहायत मस्बत असरात मुरतब होंगे, जिसके नतीजे में आपकी सेहत ज़बरदस्त और मिसाली बन जाएगी। लेकिन जब आपके एहसासात और ख्यालात मनफी और नागवार होंगे तो इनके नतीजे में पैदा होने वाली टेंशन का ताल्लुक आपके जिस्मानी आसाब और खुलियों से जुड़ जाता है, जिसके नतीजे में आपका जिस्म एक निहायत ताकतवर केमिकल खारिज करता है जो आपके जिस्म में बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनता है। जी हाँ, हमारे जिस्म में रोनमा होने वाली छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बीमारियों तक सभी हमारे मनफी और नागवार एहसासात और ख्यालात के नतीजे में जन्म लेती हैं। थॉमस किटको एक माहिर नफ्सियात गुजरे हैं जिनका कहना था, याद रखें कि आपके ख्यालात और एहसासात आपके जिस्म के एक एक खुलिये को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपके ख्यालात और जिस्मानी आज़ा बाहम एक दूसरे के साथ ऐसे गुंथ जाते हैं कि इनमें तफरीक करना मुमकिन नहीं रहता। आपके अंदर की दुनिया। याद रहे कि आपके वजूद में एक ऐसी दुनिया आबाद है जिसके बारे में आपको हरगिज़ इल्म नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ये भी हैरत अंगेज़ अम्र है कि इस खुफिया दुनिया के तमाम इख्तियारात आपके अपने हाथों में हैं, मगर इन इख्तियारात को जानने के लिए आपको सबसे पहले इस दुनिया के बारे में जानने की ज़रूरत है जो आपके मातहत है। आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन ये एक मुसल्लमा अम्र है कि आपके जिस्म का हर खुलिया कोई ना कोई किरदार अदा कर रहा होता है, हर खुलिया पर कोई ना कोई ड्यूटी आयद की होती है और तमाम खुलिये एक टीम वर्क के तौर पर काम करते हैं। इन खुलियों में से कुछ खुलिये आपके जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों के ग्रुप लीडर के तौर पर काम करते हैं। इन ग्रुप लीडर्स में से चंद एक दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे वगैरह हैं। खुलियों के लीडर पर यह भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने इलाके में काम करने वाले तमाम खुलियों की न सिर्फ निगरानी के फ़राइज़ अंजाम देता है, बल्कि वो अपने इलाके की देखभाल भी करता है कि कहीं इसके इलाके में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। इलावा अज़ीम, मुतहर्रिक खुलिये पूरे जिस्मानी निज़ाम को बहाल रखने के लिए 60,000 मील लंबी खूनी शरियानों का चक्कर लगाते हैं, और जब कभी कहीं जिस्मानी निज़ाम में कोई हल्की सी गड़बड़ महसूस होती है तो फ़ौरन खुलिये अलर्ट हो जाते हैं और बहाली सेहत के मुतल्लिका टीम को अलर्ट जारी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके जिस्म पर कोई चोट या ज़ख्म आता है तो सबसे पहले जाए वक़ूआ पर ब्लड क्लॉटिंग टीम पहुंचती है और चोट या ज़ख्म का भरपूर जायज़ा लेने के बाद फौरी तौर पर खून को रोकने की कोशिश करती है। ब्लड क्लॉटिंग टीम के फ़राइज़ ख़त्म होने के बाद टिश्यूज़ और जिल्द की टीमें हरकत में आ जाती हैं और जल्द अज जल्द ज़ख्म शुदा टिश्यूज़ की मरम्मत का काम अंजाम देती हैं। ये तो थी हंगामी सूरत हाल जिसके लिए बहाली सेहत की मुतल्लिका टीम ने बिल्कुल इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त किया था, लेकिन मुस्तकिल तौर पर बहाली सेहत का काम सर अंजाम देने के लिए हमारे जिस्म के अंदर एक पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम वजूद में आता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बैरूनी जारे हमला आवर आपके जिस्म में घुस बैठता है, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस वगैरह, तो रिकॉर्ड महफूज रखने वाले खुलिये फ़ौरन इस हमला आवर का ऑटोग्राफ लेकर साबिका हमला आवरों की तस्वीर के साथ मुवाजना करते हैं और ये पता चलाने की कोशिश करते हैं कहीं ये हमलावर पहले भी जिस्म में नकब तो नहीं लगा चुका। अगर तस्वीर के मवाजने से ये अमर पाया सबूत को पहुंच जाए कि हाँ ये हमलावर जरासीम और वायरस पहले भी हमलावर हो चुका है, तो रिकॉर्ड महफूज करने वाले खुलिये फ़ौरन अपनी दिफाई हमलावर टीम को सिग्नल देना शुरू कर देते हैं।
اگر حملہ آور وائرس یا بیکٹیریل انفیکشن کی تصویر سابقہ حملہ آوروں کی تصویر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو پھر یہ ریکارڈ محفوظ کرنے والے خلیے اس وائرس یا جرثومے کی ایک نئی فائل تیار کرتے ہیں اور اس فائل کی متعدد کاپیاں تیار کر کے تمام دفاعی حملہ آور ٹیموں کو ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی بھیج دیتے ہیں کہ مذکورہ حملہ آور وائرس یا جرثومے کو جلد از جلد ڈھونڈ کر تباہ کیا جائے۔ پھر ان دفاعی ٹیموں میں سے جو بھی حملہ آور وائرس یا جرثومے کو مارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اس ٹیم کو نہ صرف انعامات سے نوازا جاتا ہے بلکہ اس کا پورا بایو ڈاٹا محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور اگر مستقبل میں کبھی اسی نوع کے وائرس یا بیکٹیریا کا حملہ ہو تو دوبارہ اسی ٹیم کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کا کمپیوٹرائز سسٹم اس خاصیت کا حامل بھی ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے ہمارے جسم کا کوئی خلیہ جزوی یا کلی طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا اپنے کام کا انداز تبدیل کر لیتا ہے تو گشت پر مامور پیٹرولنگ خلیے فوری طور پر ریسکیو ٹیم کو اطلاع کرتے ہیں کہ وہ فلاں خلیے کی جلد از جلد مرمت کر دیں کیونکہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ اگر مذکورہ خلیے کی اصلاح و مرمت کے لیے ریسکیو ٹیم کو کسی مخصوص کیمیکل کی ضرورت پڑے تو وہ مخصوص کیمیکل بھی ہمارے جسم میں قدرتی طور پر پائی جانے والی فارمیسی کے اندر موجود ہوتا ہے جو کہ ایک فطری فارمیسی کمپنی تیار کرتی ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے جسم کے اندر ہی خلیے ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے منظم ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں بلکہ پوری زندگی اسی طرح منظم انداز میں کام کرتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو مکمل طور پر درست حالت میں برقرار رکھیں۔ مزید یہ کہ اس سے بھی دلچسپ امر یہ ہے کہ ہمارے جسمانی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کم از کم 100 ٹریلین یعنی 1000 کھرب خلیے معمور ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے نان سٹاپ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ تمام کے تمام 1000 کھرب خلیے آپ کے حکم کے تابع ہو کر کام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ انہیں کیسے حکم کرتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات، احساسات اور اعتقادات کے ذریعے انہیں مسلسل کام کرنے کی ہدایت یا احکامات دیتے رہتے ہیں۔ دراصل جس قسم کے جذبات و خیالات اور احساسات ہمارے دل میں جنم لیتے ہیں، ہم اپنے خلیوں کو اسی نوع کے احکامات جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آپ اپنے جسم کے بارے میں جس قسم کا سوچیں گے، آپ کو خلیے بھی اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ وہ آپ کے خیالات و جذبات اور احساسات اور اعتقادات کے بارے میں ہرگز کوئی سوال نہیں اٹھائیں گے، بلکہ وہ آپ کی سوچوں اور خیالات کے تابع ہیں۔ اگر آپ خود کو صحت مند محسوس کرتے ہیں تو خلیے بھی اسی طرح کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ خود کو پژمردہ اور بیمار محسوس کرتے ہیں تو آپ کے خلیے بھی آپ کو یہی باور کروانا شروع کر دیتے ہیں اور اسی سوچ پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دل میں سوچتے ہیں یا زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، میں جب بھی کوئی سفر کرتا ہوں تو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ یاد رہے کہ یہ الفاظ آپ نے دل میں سوچ کر یا زبان سے محض ادا کر کے ایک جملہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے اپنے خلیاتی نظام کو ایک پیغام ارسال کیا ہے اور آپ نے ان خلیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ آپ کی سوچ پر عمل کریں۔ چونکہ وہ تو آپ کی ہدایت کے پابند ہیں، لہٰذا آپ جب بھی کوئی سفر کریں گے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی مصیبت یا پریشانی کھڑی کر دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا وزن بڑھ چکا ہے یا بڑھ رہا ہے تو آپ کے خلیے فوراً اس پیغام پر عمل درآمد شروع کر دیں گے اور واقعتاً آپ کو وزن کے مسائل میں الجھا دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی بیماری کا خدشہ ہو تو آپ کے خلیے آپ کو اسی بیماری میں مبتلا کر کے ہی چھوڑیں گے۔ واضح رہے کہ آپ کے جسمانی خلیوں کا آپ کی سوچوں کے مطابق رد عمل دراصل قانون کشش کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جیسے آپ کے احساسات اور خیالات ہوں گے، قانون کشش آپ کے ساتھ اسی نوعیت کا رویہ اختیار کرے گا۔ معروف مصنف رابرٹ کولیر کا کہنا ہے، اپنے جسم کے ہر عضو کے بارے میں ایک پرفیکٹ امیج قائم کر لیجئے، کسی بھی قسم کی بیماری کا سایہ تک آپ کے جسم پر نہیں پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یعنی آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی سوچوں اور خیالات کے ذریعے جو بھی اپنے خلیاتی نظام کو ارسال کریں گے وہ منوان بغیر کسی لیت و لال کے اس پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ لہٰذا آپ جو کچھ سوچتے، محسوس کرتے اور جس نوعیت کے جذبات اور خیالات رکھتے ہیں وہ خود بخود قانون کشش کے تحت آپ کے جسمانی نظام کا قانون بن جائے گا۔ یعنی قانون کشش یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں مثبت یا منفی جو کچھ بھی سوچتے ہیں، آپ کا جسمانی نظام اسی کے ماتحت ہو کر کام شروع کر دے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے محسوسات کو ویسا ہی خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ کے احساسات بچپن میں ہوا کرتے تھے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پھر اپنی سوچوں کو بھی ویسا ہی بنا لیں جیسی سوچیں آپ کے بچپن میں ہوا کرتی تھیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ انتہائی حیران کن طور پر آپ کے احساسات ویسے ہی خوشگوار ہو جائیں گے جیسے آپ کے بچپن میں ہوا کرتے تھے۔ مثلاً آپ اس کی یوں مشق کر سکتے ہیں، میں آج کے دن بہت ہی خوشگوار محسوس کر رہا ہوں، میری نظر بہت اچھی ہے، میں خود میں بہت توانائی محسوس کر رہا ہوں، میں اپنی پسند کے مطابق اپنا وزن برقرار رکھ سکتا ہوں۔ مزید یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جسم ایک وسیع سلطنت ہے
اور آپ اس وسیع سلطنت کے بلا شرکت غیر حکمران ہیں، لہٰذا آپ جو کچھ سوچیں گے یا جیسا محسوس کریں گے وہ آپ کی سلطنت کا قانون بن جائے گا، یعنی آپ کا جسمانی نظام اسی قانون کے مطابق ڈھل جائے گا۔